नमस्कार साथियों हम लोग इस वीडियो में निपुण भारत मिशन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। साथियों, निपुण भारत मिशन पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन प्रतिभा चौहान ने किया है, जो मुरादाबाद जिले से संबंध रखती हैं। तो साथियों, हम लोग निपुण भारत मिशन पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। साथियों, जो पहला प्रश्न है कि निपुण की फुल फॉर्म क्या है। तो साथियों, निपुण का जो फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। इसका हिंदी में फुल फॉर्म क्या होगा साथियों? तो आधारभूत साक्षरता और गणना में कुशलता के लिए राष्ट्रीय पहल, इसका हिंदी में फुल फॉर्म होगा। साथियों, इसके अलावा जो प्रश्न है कि निपुण भारत मिशन का लक्ष्य क्या है। तो साथियों, 2026 से 27 तक बाल वाटिका से कक्षा 3 तक के 100% बच्चों में मूलभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान को प्राप्त करना है। साथियों, अगला जो प्रश्न है कि निपुण भारत मिशन में कितने साल तक के बच्चों के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। तो इसका आंसर होगा 3 से लेकर 9 वर्ष तक के बच्चों के लिए, जिसमें 5 से 6 वर्ष के बच्चे जो होंगे वो बाल वाटिका में, कक्षा 1 में जो होंगे वो 6 से 7 वर्ष, कक्षा 2 में जो बच्चे होंगे उससे 7 से 8 वर्ष के बच्चे होंगे, और कक्षा 3 में जो बच्चे होंगे वो 8 से 9 वर्ष के बीच के होंगे। साथियों, अगला प्रश्न है कि निपुण भारत मिशन में किन कौशलों की बात कही गई है। तो साथियों, निपुण भारत मिशन में समझ के साथ पढ़ना लिखना, शैक्षिक गणना के काम, जीवन के बुनियादी कौशल, इन बिंदुओं पर चर्चा की गई है, इन कौशलों की बात कही गई है। साथियों, अगला जो प्रश्न है कि निपुण भारत मिशन कब लॉन्च किया गया था। तो साथियों, 5 जुलाई 2021 स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 5 जुलाई 2021 को निपुण भारत मिशन लॉन्च किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। निपुण भारत मिशन का विजन क्या है। तो साथियों, मिशन का दृष्टिकोण आधारभूत साक्षरता व संख्यात्मकता को सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए एक सक्षम वातावरण बनाना है, ताकि 2026 से 27 तक प्रत्येक बच्चा कक्षा 3 तक पढ़ने लिखने व अंक गणित वांछित सीखने की क्षमता प्राप्त कर ले, यानी कम से कम पढ़ने लिखने की क्षमता विकसित करे। निपुण भारत मिशन के तहत कितने व किन उद्देश्यों पर चर्चा की गई। तो साथियों, 8 उद्देश्यों पर चर्चा की गई है। कौन कौन से हैं? खेल खोज और गतिविधि आधारित शिक्षा शास्त्र, बच्चों को प्रेरित स्वतंत्र समझ के साथ पढ़ने लिखने में संलग्न और लिखने और पढ़ने के अस्थायी कौशल वाला बनाना, बच्चों को संख्या, माप और आकार के क्षेत्र को तर्क के साथ समझने और उन्हें गणना और समस्या के समाधान में स्वतंत्र बनाना, बच्चों की परिचित घर मातृभाषा में शिक्षण सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करना। इसके अलावा साथियों, शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों और शिक्षा प्रशासकों की क्षमता निर्माण, आजीवन सीखने की एक मजबूत नींव और पोर्टफोलियो समूह और मिलजुल कर की एक परियोजना कार्य, प्रश्नोत्तरी, रोल प्ले, खेल, मौखिक प्रस्तुतिकरण, छोटे टेस्ट आदि के माध्यम से सीखना। और साथियों, अगला है कि सभी विद्यार्थियों को सीखने के स्तर की ट्रैकिंग सुनिश्चित करना। साथियों, जो स्कूल रेडीनेस ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया गया है वो इसी पर निपुण भारत मिशन पर आधारित है। बाल वाटिका के अंतर्गत कौन कौन बच्चे जा सकेंगे। तो साथियों, 5 वर्ष की आयु से पूर्व प्रत्येक बच्चा एक प्रीपेटरी क्लास यानी कि बाल वाटिका में जा सकता है, अर्थात कक्षा 1 से पहले। निपुण भारत लक्ष्य किन कक्षाओं के लिए निर्धारित हैं। तो निपुण भारत लक्ष्य के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किया गया वो बाल वाटिका से कक्षा 3 तक के लिए। निपुण भारत लक्ष्य कौन कौन से हैं। तो बाल वाटिका से कक्षा 3 के लिए निपुण भारत लक्ष्य कुछ इस तरह से हैं। साथियों, हम लोग देखेंगे कि भाषा और गणित के लिए निपुण भारत मिशन के तहत क्या लक्ष्य हैं। तो बाल वाटिका के लिए भाषा का जो होगा कि अक्षरों एवं संगत ध्वनियों को पहचान लेते हैं, कम से कम 2 अक्षर वाले सरल शब्दों को पढ़ लेते हैं, और गणित में 10 तक के अंकों को पहचान और पढ़ लेते हैं। एक क्रम में घटनाओं की संख्या, वस्तुओं, आकृतियों, घटनाओं को व्यवस्थित कर लेते हैं। और कक्षा 1 के लिए क्या होगा कि अर्थ के साथ पढ़ लेते हैं, ऐसे छोटे वाक्य जो आयु अनुसार अज्ञात पाठ का भाग हो, जिसमें 4-5 सरल शब्दों को पढ़ लेते हैं।
और गणित में साथियों 99 तक की संख्याएं पढ़ व लिख लेते हैं, सरल जोड़ व घटाव कर लेते हैं। और 2 के लिए जो भाषा का है कि अर्थ के साथ पढ़ लेते हैं, 45 से 60 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं। और गणित में साथियों 999 तक की संख्याएं पढ़ व लिख लेते हैं, 99 तक की संख्याओं का घटाव कर लेते हैं। और 3 के लिए जो निपुण भारत का लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि अर्थ के साथ पढ़ लेते हैं, न्यूनतम 60 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं। और गणित में 9999 तक की संख्याएं पढ़ व लिख सकते हैं, सरल गुणा समस्याओं को हल कर लेते हैं। अगला जो प्रश्न साथियों कि निपुण भारत मिशन का शासनादेश कब जारी किया गया था, तो 23 दिसंबर 2021 को जारी किया गया था। अगला प्रश्न साथियों कि 100 डेज रीडिंग कैंपेन कब से आरंभ किया गया है, तो जनवरी 2022 से। और ये साथियों 100 दिन का जो रीडिंग कैंपेन है इस समय भी गतिमान है और इसी के तहत विद्यालयों में पढ़ाई हो रही है, बच्चे आ नहीं रहे हैं। 100 डेज रीडिंग कैंपेन की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो साथियों विभिन्न शोध अध्ययनों से यह प्रकाश में आया कि कई बच्चे एक साधारण कक्षानुरूप वाक्यों या गद्यांशों को पढ़ने में सक्षम नहीं हैं। इसी संदर्भ में 100 डेज रीडिंग कैंपेन प्रारंभ किया जा रहा है, जिससे कि प्रत्येक बच्चा पढ़ना सीखे और तत्पश्चात सीखने के लिए पढ़ सके। समझ के साथ पढ़ने वाले बच्चे सामान्यतः बेहतर विद्यार्थी बनते हैं, जिससे विद्यालय व जीवन के अन्य क्षेत्रों में उन्हें अपेक्षित सफलता प्राप्त होने की संभावना बढ़ जाती है। अगला प्रश्न साथियों कि बच्चों में पढ़ने की आदत कैसे विकसित करें, तो आकर्षक चित्रों, मनमोहक किताबी कहानी की किताबों, सहज वातावरण उपलब्ध कराकर गतिविधियों जैसे जोर से पढ़ना, साथ साथ पढ़ना, पुस्तक चर्चा, शब्द खेल आदि के आयोजन से बच्चों में पढ़ने की आदत हम लोग विकसित कर सकते हैं। अगला प्रश्न है साथियों कि 100 दिन के पठन अभियान में बच्चों को कितने समूह में वर्गीकृत किया गया है, तो साथियों 3 समूह में वर्गीकृत किया गया है। पहला जो समूह है वह बाल वाटिका से कक्षा 2 तक, दूसरे समूह में 3 से 5 तक और तीसरे समूह में कक्षा 6 से 8 तक। तो साथियों 100 दिन का जो कैंपेन चल रहा है उसमें इन तीनों पर आधारित प्रश्न भी, वीडियोज भी, कहानी आदि आ रहे हैं। अगला प्रश्न है साथियों कि पठन अभियान की अवधि कितनी है, तो जनवरी 2022 से प्रारंभ होकर 100 दिनों यानी कि 14 सप्ताह तक ये जो 100 दिन का कैंपेन चल रहा है। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 फरवरी 2022 को। पठन अभियान का हिस्सा किस कक्षा तक के बच्चों का होगा, तो बाल वाटिका से कक्षा 8 तक। पठन अभियान के लिए गतिविधियां कैसे संचालित की जाएंगी, तो प्रति सप्ताह निर्धारित गतिविधियों के माध्यम से, जो कि प्रति सप्ताह आ रहा है 100 दिन के कैंपेन में, एक हफ्ता की कार्य योजना आ रही है, आप लोग समझ सकते हैं। अगला प्रश्न छात्रों कि निपुण भारत अभियान का नेशनल एंथम क्या है, तो ना अटकेंगे ना भटकेंगे, पढ़ने लिखने में हम तेज रहेंगे, हल होंगे सवाल अब भाषा गणित के, रास्ते बिल्कुल आसान लगेंगे, काखा गा हो या ABC, सीखने का एक जुनून रहेगा, होगी ये भारत की सदी, शिक्षा से न कोई दूर रहेगा, अब हर बच्चा निपुण बनेगा, अपना भारत देश बढ़ेगा, पढ़ा लिखा भारत निपुण भारत, शिक्षित परिपूर्ण भारत, नूतन निपुण भारत, इतिहास बना इंडिया, निपुण सिद्ध में इंडिया। निपुण भारत का सपना सब बच्चे समझे भाषा और गणना। तो साथियों एक लाइन में अगर हम बात करें पूरा निपुण भारत की, तो निपुण भारत का जो सपना है कि सभी बच्चे भाषा और गणित की अवधारणा, प्रारंभिक अवधारणा उसे समझे, यानी हर बच्चा पढ़ना लिखना सीख जाए। तो साथियों ये तो महत्वपूर्ण प्रश्न निपुण भारत मिशन पर आधारित। तो साथियों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।